एक कहानी शुरू होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो समंदर के किनारे घूम रही थी। वहाँ पर एक सूटकेस नजर आता है। जैसे ही वो उसे खोलती, उसके बदबू से उसको उल्टी आ जाती है। उसमें से किसी का कटा हुआ हाथ निकलता है। अब कहानी चली जाती है 10 साल पीछे। हम यहाँ पे जान पाते हैं ये किसका हाथ था, इसके साथ क्या हुआ था, कि ऐसी हालत क्यों हुई। हम मेलेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल में वेटर्स का काम करती थी और साथ ही साथ भी कर रही थी और साथ ही साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी करती थी। पास एक आदमी आता, उसके साथ वेटर का काम करता था, नाम बिल होता है। वो अपने साथ खाने के लिए बाहर ले जाने की सोचता है। मेलेनी ये जानती थी कि उसके साथ एक पहले भी दोस्त, वो कसिनो में काफी वक्त गुजारते हैं। बिल अब मेलेनी को अपने लिए बहुत समझने लगा था, क्योंकि वो गेम्स में बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए बहुत लकी है। आहिस्ता आहिस्ता मेलेनी को बिल से प्यार होने लगा। जब ये बात वो अपने दोस्त को बताती है तो वो कहती है कि बिल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो पहले भी शादी हो चुकी है, तो हर किसी को ही अपनी बातों में ऐसे ही लगाता है। पर मेलेनी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। पर मेलेनी कहती है मैं उसे बदल दूंगी। इसी तरह वक्त तेजी से गुजरने लगा था। बिल और मेलेनी एक ही घर में रहने लगते हैं। तभी एक औरत मेलेनी के पास आती और वो कोई और नहीं बल्कि बिल्स की बीवी थी। फिर वो कहती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, हर लड़की को प्यार में फंसाकर उनके साथ धोखा करता है। पर मेलेनी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वक्त बिल भी आ जाता है। ये दोनों उस औरत को तभी जाने को कहते हैं। कुछ दिन बाद ये दोनों शादी करने वाले थे। अब इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं, जहां अब इन दोनों के एक बच्चे। मेलेनी एक नर्स थी, बिल एक टीचर था। दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही थी। पर मेलेनी को अपना घर बदलना था, पर वो तो तब हो पाता जब दोनों के पास पैसे होते। पर बिल ने अपनी रूटीन को अभी भी नहीं बदला था। वो अब भी कसिनो में जाकर गेम्स खेलता था। उसने एक लड़की को अभी भी दोस्त बनाया हुआ था, जिसका मेलेनी को बहुत जल्द पता चल जाता है कि वो उसको धोखा दे रहा है। उसको उसके पास से एक लड़की का नंबर मिलता है, उसका नाम भी लिखा हुआ था। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसी नाम की लड़की चेकअप करवाने आती है और बातों ही बातों में ये उससे पूछ लेती है, जिससे ये पता चलता है कि ये बिल की ही यूनिवर्सिटी से है। ये सुनते ही जैसे ही वो पागल सी होने लगी थी। एक साथ गुजारने के बाद कि बिल अभी भी उसको धोखा दे रहा था। उसी रात को वो बिल का पीछा भी करती है। अब वो अपनी आंखों से उसे देख भी लेती है उस लड़की के साथ, मगर वो अब भी बिल को कुछ नहीं कहती कि वो अभी भी अपने बच्चों के वजह से अपनी बच्चों के वजह से ही बिल को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि इन सब चीज़ों का असर उनके बच्चों पर होगा। अपने हस्बैंड के झूठ बोलने पर वो बार बार तंग आ चुकी थी। रोज रात देर से उसका इंतजार करना, मगर अब वो फैसला कर चुकी थी अगर बिल उसको धोखा दे सकता है तो वो क्यों नहीं। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से दोस्ती कर लेती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे सहनी सुकून मिल सके। वो बिल के वजह से ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, पर बिल्स को तो कुछ पता ही नहीं था। वो कसिनो के गेम में इतना पागल हो चुका था कि गुंडों से पैसे उधार लेकर वो खेलने जाता था, इस उम्मीद के साथ कि वो कभी न कभी सारा पैसा जीत लेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। उस पर इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका था कि वो अपने बच्चों का फीस तक जमा नहीं करवाता था। वो पैसों तक वो कसिनो में लगा देता था। वो हफ्तों हफ्तों तक गायब रहता था और जब मेलेनी उसको फोन करती तो वो उसका तक नहीं उठाता था। उनका रिश्ता बस टूटने ही वाला था। पर वो बिल को डिवोर्स देना नहीं चाहती थी, क्योंकि बचपन में भी उसके साथ यही सब हुआ था। उसके डैड भी मर चुका था, इसलिए उसकी मॉम ने भी दूसरी शादी कर ली थी। पर वो उसको वैसा प्यार नहीं मिलता था जैसे कि उसके अपने सगे डैड से मिलता था, और यही सब वो अपने बच्चों के साथ नहीं होना देना चाहती थी। अब इसी तरह देखते देखते 4 साल और गुजर जाते हैं।
उनको अब उनका दूसरा घर भी अब मिलने वाला था। पर ऐसा कैसे हो सकता था? उसके लिए तो उनको पैसे चाहिए थे, पर उनके पास कोई पैसा नहीं था। वो अपनी अय्याशी की जिंदगी में मगन था। एक दिन मेलेनी उस लड़के का मैसेज पढ़ती है। फिर उसका मैसेज पढ़ती है जो भी ऐसा कुछ नहीं होता। अब कहानी को हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ से शुरू हुई थी। वही सूटकेस जो उस लड़की को मिला था, वो पुलिस को बुलाती है तो यहाँ पर पता चलता है इससे पहले भी पुलिस को 2 सूटकेस मिले थे, जिसमें एक ही इंसान के अलग अलग हिस्से थे। आखिरी सूटकेस में बिल का जब सर मिलता है तो पुलिस को पता चलता है ये बिल की लाश थी। जी हाँ, उस सूटकेस में बिल की लाश थी। वो मर चुका था। पुलिस मेलेनी के पास जाती है जो अपने मॉम डैड के घर पर रह रही। पुलिस को पता चलता है बिल मर चुका है। वो पागल सी हो जाती है। अब जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, इसके बाद कुछ अलग बातें सामने आती है। कुछ वक्त पहले इनके जिंदगी में क्या हुआ था, मेलेनी पुलिस को बताती है। कहती है हम लोग नया घर लेने वाले थे, जिस पर बिल बिल्कुल खुश नहीं था। हम दोनों में झगड़ा भी हुआ। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। उसके बाद सामान पैक करके अपने घर से चला गया। वो बताती है कि मुझे ऐसा लगा ईशा से अपने दोस्त के पास गया होगा। मेलेनी उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। मेलेनी अलग होने का फैसला किया। पुलिस को ये सब बातें बताने के बाद मेलेनी डॉक्टर के पास आती है। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को बताती है मैं विल के साथ नहीं रहना चाहती, वो अच्छा आदमी नहीं है। डॉक्टर उसके बातों पर हैरान था। कुछ दिन पहले उसने उसको कहा था मैं अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ पुलिस भी इस केस का छानबीन करने तभी पुलिस को पता चलता है मेलेनी जो कुछ भी बताना चाह रही थी, ये सब कुछ उसने बिल के गायब होने के बाद किया। उसके घर की तलाशी ले रही थी। वैसा ही एक सूटकेस उन्हें और मिलता है और मेलेनी बताती है कि हमारे पास ऐसे और 4 सूटकेस है और जब बिल घर से गया था तो ऐसे ही सूटकेस में कपड़े लेकर गया था। पुलिस को भी पता चलता है मेलेनी ने एक गन को खरीदा था। वो गन पुलिस को इसके घर से नहीं मिलती, पर पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस गन 2 गोलियां थी। वैसे ही गोली उसके लाश में से मिली थी, मतलब इसी गन से मारा गया था। पर मेलेनी ये कहती है कि जाते वक्त वो सारी चीजें साथ लेकर गया था, क्या पता वो गन भी ले गया और उसी के गन से किसी ने उसको मारा हो। जब पुलिस घर को चेक करती है तब भी उसके घर में गन नहीं मिली। तो उनको ये भी पता चल गया था कि बिल के घर से 2 दिन पहले ही गायब होने से मेलेनी ने उस गन को खरीदा था। इस पर वो बताती है कि बिल ने ही उस गन को खरीदने को कहा था। पुलिस को उसकी गुमशुदा गाड़ी मिलती है जिसमें उसके खून के निशान थे। मेलेनी पुलिस को ये कहती है किसी गुंडे ने बिल को मार दिया हो। वो अक्सर पैसे उधार लेता था, पर पुलिस को ऐसा नहीं लगता कि पैसे के पीछे कोई किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। फिर लाश को भी तो छुपाने की कोशिश की गई है। किसी ऐसे इंसान का काम है जो बिल को बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसके दिल में उसके लिए बेइंतहा गुस्सा था। बिल की बहन को भी यही लग रहा था कि वो मेलेनी ही थी, उसको सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बहुत सारी बात जाकर पुलिस को बता देती है मेलेनी और बिल के दरमियान क्या चल रहा था। पुलिस का शक और ज्यादा पक्का हो जाता है। उनके पास अभी भी कोई सबूत नहीं था। के बाद वो मेलेनी पर नजर रखते थे और वो आखिरकार 2 महीनों बाद को पता चलने लगा था बिल के मरने से पहले ऑर्डर करके मंगवाया था। छानबीन के साथ ये भी पता चलता है और उसने डॉक्टर के नकली साइन भी किए थे, क्योंकि वो वैसी दवाई थी कि डॉक्टर के साइन के बिना उसे कोई नहीं दे सकता था। और ये सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस एक कहानी बनाती है। आखिर हुआ क्या था? हाँ, हमें ये पता चलता है उस रात उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ था। दवाई को बिल के शराब में मिलाया था, इससे वो बेहोश हो गया और बच्चों को स्कूल भेजकर उसने उसका खून कर दिया और बाथरूम में ले जाकर उसके लाश के टुकड़े कर दिए, सूटकेस में भर दिया ताकि लाश को उठाने में और ले जाने में आसानी हो। लाश को गाड़ी में ले जाकर समंदर में फेंक दिया। गाड़ी को छोड़कर दोबारा घर आ गई। उसने अपने सारे घर को साफ कर ली। अपने जूतों के बारे में भूल गई थी। इस वजह से पुलिस को भी उसके सामने सबूत मिला। उसके जूते पे जो खून के निशान थे वैसे ही निशान उसको बिल के गाड़ी से मिले। अब पकड़ी
भी जा चुकी थी, जिसके बाद उसके बच्चों को भी छीन लिया जाता है। तब उसके खिलाफ थे सिवाय उसके मॉम डैड के, जो उसको जमानत दिलवा कर छुड़वा लेते हैं। पर पुलिस अभी भी ये साबित नहीं कर पाई थी कि मेलेनी ने को मारा है। पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वो इसकी और डॉक्टर की भी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। मेलेनी ने ये गेम बड़ी ही चालाकी से खेली, पर पुलिस भी कहाँ हार मानने वाले थी। वो फिर से 2 महीनों के बाद केस को दोबारा चला देते हैं। इस बार इनके पास पक्के सबूत थे, पर मेलेनी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती। पर अभी भी मेलेनी अपने जवान से 1 इंच भी नहीं हटती। अब भी कहती है मैंने कुछ नहीं किया। सारी दुनिया ने उसे सूटकेस किलर का नाम दे दिया था। ये कहानी मेलेनी की सच्ची कहानी थी। बहुत दफा हम अच्छे होते हैं, पर लोग हमें बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे विल ने किया, मेलेनी को इतना बुरा बना दिया। इसी के साथ ही ये मूवी यही